सिंघानिया कॉरपोरेशन इस विशाल और आधुनिक शहर की सबसे बड़ी और आलीशान कंपनी थी। यहाँ काम करना हर युवा का एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था। लेकिन इस आलीशान कंपनी की गगनचुंबी इमारत और चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी राज छिपा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। राज इसी आलीशान सिंघानिया कॉरपोरेशन में एक बेहद मामूली ऑफिस बॉय की तरह काम करता था। वह रोज सुबह जल्दी आकर अपनी ड्यूटी शुरू कर देता था। वह फटे पुराने और साधारण कपड़े पहनता था, फर्श पर झाड़ू लगाता था और हर रोज आने जाने वाले कर्मचारियों के कड़वे ताने चुपचाप सहन करता था। ऑफिस का कोई भी कर्मचारी यह सोचने की जरा भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि इस बेहद गरीब और फटे हाल लड़के के पीछे कौन सा सच है। उसी कॉरपोरेशन के मुख्य ऑफिस में विकास नाम का एक अत्यंत घमंडी मैनेजर काम करता था। उसे हमेशा लगता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। वह हर रोज गरीब राज की सादगी का मजाक उड़ाता था और उसे दूसरों के सामने अपमानित तथा नीचा दिखाने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ता था। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ हमारे पैरों की धूल साफ करने के लिए ही पैदा हुए हैं, राज। विकास हमेशा गुस्से में चिल्लाते हुए यही कड़वी बातें कहता, लेकिन राज कभी कोई पलटकर जवाब नहीं देता था। वह हमेशा चुपचाप मुस्कुराता था और मन लगाकर अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से करता रहता था। असल में राज के स्वर्गीय दादाजी, जो इस कंपनी के संस्थापक थे, ने अपनी अंतिम वसीयत में उत्तराधिकारी के लिए एक बेहद अजीब शर्त लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा इकलौता पोता राज तभी सिंघानिया साम्राज्य का असली मालिक बनेगा जब वह अपनी असली पहचान छिपाकर 1 साल तक काम करेगा। उसे एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करना होगा, लोगों के बीच रहना होगा और उनके असली स्वभाव तथा चेहरों को अपनी आंखों से समझना होगा। राज की कठिन और परीक्षा से भरी इस साल भर की अवधि का आज अंतिम दिन था। वह इस सच्चाई को जानकर मन ही मन काफी खुश था। तभी ऑफिस के बड़े बोर्डरूम में अचानक बहुत तेज हलचल शुरू हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी। कंपनी के नए चेयरमैन और असली मालिक आज पहली बार सभी कर्मचारियों के सामने आने वाले थे। पूरी कंपनी में इस बात की उत्सुकता फैली थी। विकास इस घोषणा को सुनकर बेहद उत्साहित था। उसने सोचा था कि वह नए चेयरमैन को प्रभावित करके कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आसानी से बन जाएगा। वह बड़े मीटिंग रूम के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपनी किस्मत बदलने और नया पद पाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसने दूर से देखा कि राज हाथ में कुछ जरूरी फाइलें लेकर मीटिंग रूम की तरफ शांत कदमों से बढ़ता हुआ चला आ रहा था। विकास का गुस्सा यह देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत राज का हाथ पकड़ा और उसे जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वीआईपी एरिया में आने की? भागो यहां से और बाहर जाकर तुरंत झाड़ू लगाओ। विकास गुस्से में बहुत तेज चिल्लाया। राज फर्श पर गिर पड़ा और उसके हाथों से सारी जरूरी फाइलें और कागजात बिखर गए। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठने का प्रयास करने लगा। लेकिन तभी बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य मिस्टर कपूर वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर राज को अपने हाथों से बहुत सम्मानपूर्वक सहारा देकर उठाया। मिस्टर कपूर ने राज से बहुत आदर से पूछा, सर, क्या आप ठीक हैं? यह अद्भुत दृश्य देखकर घमंडी विकास के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। मिस्टर कपूर राज को बड़े सम्मान के साथ मीटिंग रूम के अंदर ले गए। राज ने तुरंत अपने साधारण कपड़े उतारे और आलीशान बिजनेस सूट पहन लिया। जब राज मुख्य चेयर पर बैठा तो विकास कांपने लगा। राज ने कहा, विकास, तुमने सही कहा था, आज मेरी किस्मत बदलने वाली है और तुम्हारी भी।